दंडवत मारीच। कुशलम वस्तु राजन। आप इतना व्याकुल क्यों हैं? आपकी व्याकुलता का कारण तो बताएं। हे तात, तुम सोने का मृग बनकर पंचवटी में जाओ और उन राजकुमारों को भुलावा दो ताकि मैं उनकी स्त्री का हरण कर सकूं। ए रावण, क्या तुम्हें राजकुमार समझते हो? वो तो भगवान है, भगवान, जिन्होंने मुझे बक्सर में बिना फर के बाण से मारा था। तो आज मैं यहाँ 400 कोस की दूरी पर आकर गिरा हूँ। तुम उनका नाम भजो और अमर पद पाओ। अरे दुष्ट, तुम मुझे शिक्षा देता है? यदि आज्ञा का उल्लंघन किया, इसी तलवार से टुकड़े कर दूंगा। आज्ञा का पालन हो। इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि प्रभु के हाथों से जाकर मरूं। अगर इसके हाथों से मरूंगा तो मुझे नरक मिलेगा, और प्रभु के हाथों से मरूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। हे भाई लखन, तुम जंगल में जाओ और कंदमूल फल लाओ। नाथ की जैसी आज्ञा। हे सीते, मैं यहाँ पर कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं राक्षसों का विनाश न कर लूं, तब तक हे सीते तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। जब मैं निशाचरों का नाश कर लूंगा तो तुम्हें अग्निकार कर लूंगा। प्राणनाथ की जैसी आज्ञा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग शुभ मनोहरले। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यह मृग अति सुंदर पाला। यह मृग अति अति सुंदर चाल। हे प्राणनाथ, यह मृग बहुत ही सुंदर है। इसका छाला बहुत ही सुंदर होगा। यदि यह किसी प्रकार हाथ लग जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ माँ, आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैंने ऐसा मृग न देखा और न सुना। अतः मुझे शंका होती है कि यह कोई माया का मृग न हो। चाहे कुछ भी हो जाए, इसका छाला आना बहुत जरूरी है। हे नाथ, कृपा कर इस मृग को मारिए और मेरे हृदय की लालसा को पूरी कीजिए।
जाओ जाओ रे सजनवा सुन के मेरी गोलाओ मार के जाओ जाओ रे सजनवा सुन के मेरी गोलाओ मार के कनक हिरन मेरे मन भाई सुन लो प्रभु और मेरे कैसे पाऊं खाल में इसकी यही है इच्छा मेरी पड़ती पाँव में तिहारोना धरोना धनुष निज हाथ के जाओ जाओ रे सजनवा सुन के मेरी गोलाओ मार के शांत स्वभाव कनक मृग भोला कहती आंखें मुझसे मरे तो पालू खाल में इसकी धरे तो पालू इसको नाथ दिल की तमन्ना पूरी करो ना अपना जान के जाओ जाओ रे सजनवा सुन के मेरी गोलाओ मार के कनक हिरण देकर प्रिय मुझको दिल की साथ बुझाओ मन मेरा मोहित है इस पर किसी भी मूल्य पर लाओ जाओ जाओ रे सजनवा सुन के मेरी गोलाओ मार के जाओ जाओ रे सजनवा सुन के मेरी गोलाओ मार के। हे नाथ, माता नहीं मानती, लेकिन मुझे अभी भी शंका होती है यह कोई मायावी राक्षस न हो। हे लखनलाल, यदि सीता कहती है तो मैं इस मृग को अभी मारता हूं। यदि मृग होगा तो सीते की इच्छा पूरी होगी और राक्षस होगा तो इस पृथ्वी का भार उतरेगा। अतः हे लखनलाल, तुम समय और विवेक के साथ सीते की रक्षा करना। मैं अभी जाता हूं और इसे मार कर लाता हूं। देखना, सावधान रहना। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। हे लखनलाल जी, मालूम पड़ता है कि भगवान पर कोई आपत्ति आ गई है, अतः आप जाकर उनकी रक्षा कीजिए। हे माता सुनो, जिसके भ्रिकुटी विलास से सृष्टि का लय होता है वो कभी संकट में पड़ सकते हैं, यह आपका भ्रम है। हे लक्ष्मण, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे सास के स्वतंत्र के पुत्र हो। जैसे कठोर थी वैसे तुम भी कठोर हो। अच्छा, माँ की जैसी आज्ञा, मैं जाता हूँ। लेकिन हे माँ, मैं एक लकीर खींच देता हूँ, आप इसके बाहर न जाना। हे बन के देवताओं, माँ की रक्षा करना। भवन दस
सीते, मुझे जोरों से भूख लगी है, कुछ भोजन दो। मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। हे गोसाई, अभी तो इस कुटिया में भोजन तैयार नहीं है, फिर भी जो है सो ग्रहण कीजिए। हे सीते, मैं यह बंधा हुआ भिक्षा नहीं ले सकता। यदि तुझे देना है इसे रेखे से बाहर आकर दो, अन्यथा यह जोगी भूखे ही तुम्हारे द्वार से लौटा जा रहा है। नहीं गोसाई, विधिगत बाम काल कठिनाई रे कलांग सिया तो बराबर निज रूप दिखा भाई समेत जब नाम सुना, वाह भाई समेत जब नाम सुना। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय राम। हाय राम, तुम लोग दुष्ट राक्षस मुझे चुराए लिए जा रहा है। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय राम, हाय राम। ये कैसा दिन शब्द सुनाई पड़ रहा है? मालूम पड़ता है यह तो जगत माता जानकी है, जिसे दुष्ट रावण चुराए जा रहा है। हे सीते, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस दुष्ट का नाश कर तुम्हें छुड़ाता हूँ। अरे दुष्ट, तुम मुझे पहचानता नहीं? मैं कौन हूँ? ठहर, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। चलिए। यह तो गिद्धराज जटायु है। अच्छा, आज ये तुम लोग जाने वाले हो। चलो। यह तो लगता है कि मार ही डालेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। चलो चलो।
हे गिद्धराज जटायु, आपको जब तक श्री रामचंद्र नहीं मिल जाते तब तक अपना प्राण मत त्याग। हे हनुमान जी, वह सुंदर श्यामल वारी घोड़ जोड़ी रूप के निधान कौन आ रहे हैं? अतः हे हनुमान जी, आप ब्राह्मण का रूप धारण करके जाइए और उनका पता लगाइए। यदि बाली के द्वारा भेजा गया कोई दूत होगा तो आप वहीं से इशारा कर दीजिएगा, हम लोग इस पर्वत को छोड़कर कहीं भाग जाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाकर आता हूँ। हे राजकुमारों, आप लोग कौन हैं? इस सुनसान वन में अकेले किस लिए घूम रहे हैं? क्या आप तीनों देवताओं में से तो नहीं? इस पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में अवतार तो नहीं लिए? हे विप्र, हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, मेरी पत्नी जानकी को किसी ने चुरा लिया है। उसी की खोज में हम दोनों भाई इस घनाघोर जंगल में घूम रहे हैं। हे विप्र, मैंने तो अपना हाल सुना दिया, अब आप बताइए आप कौन हैं? प्रभु पहचान परहु वही धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य की भांति मेरा नाम पूछे। हे प्रभु, मैं तो अज्ञान बस माया में पड़कर आपको भूल गया, लेकिन हे प्रभु, आपने मुझे क्यों विसार दिया? हे हनुमान जी सुनिए, आप अपने हृदय में दूसरा ना समझिए, लक्ष्मण से दुना प्रेम आप में है। ऐसे तो लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन भक्तों पर मेरी अधिक प्रीति रहती है। हे प्रभु, उस पर्वत पर कपिपति सुग्रीव रहते हैं, वे आपके परम भक्त हैं, सो उनसे मित्रता करने पर वे अवश्य ही माता जानकी का पता लगा सकते हैं। अतः हे प्रभु, आप मेरे कंधे पे बैठिए, मैं पल भर में कपिपति सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो, जय श्री राम।
दोनों राजकुमारों के चरणों में मेरा दंडवत स्वीकार हो। हे कृपा निधान, आइए विराजिए। हे कपिपति सुग्रीव, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया है। इसी के खोज में इस घनघोर जंगल में घूम रहे हैं। इसमें मेरी राय है कि आप इनकी सहायता करें। मैं अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की मित्रता दृढ़ कराता हूं। हे अग्नि, ये दोनों राजा आपको साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि एक दूसरे की सहायता करेंगे। हे नाथ, एक बार मैं कुछ बंदरों के साथ बैठा विचार कर रहा था कि आकाश मार्ग से एक स्त्री विलाप करते हुए जा रही थी। उसने हम लोगों को देखते ही अपना आभूषण गिरा दिया। हे नाथ, मैं उसे अभी लाता हूँ, अब पहचाने तो। बाबा हे लखनलाल, तुम इसे पहचानते हो? हे नाथ, आज तक मैं माता जानकी के चरणों को छोड़कर ऊपर देखा ही नहीं। अतः हे नाथ, मैं इसे नहीं पहचान सकता। हे कपिपति, यह सीता का ही आभूषण है। अच्छा, अब आप यह बताइए कि किस कारण से घर बार छोड़कर इस पर्वत पर रहते हैं? हे नाथ, मैं और बाली दो भाई थे। एक बार एक मायावी नाम का राक्षस मेरे नगर में आया और लड़ने के लिए ललकारा। जब मेरा भाई उसे मारने दौड़ा तो वह राक्षस एक पर्वत की गुफा में जाकर छिप गया। भाई के पीछे मैं भी गया। बाली ने मुझसे कहा कि तुम एक पखवाड़े तक मेरी प्रतीक्षा करना, नहीं आने पर समझना कि बाली मारा गया। हे नाथ, मैं एक माह तक वहां रहा। जब गुफा से खून की धारा चली तो मैं समझा कि बाली मारा गया। हे नाथ, मैं भय से गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखकर चला आया। राज्य को सुना देखकर मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। लेकिन बाली जब दुश्मन को मारकर लौटा तो मुझे दुश्मन की तरह मारा तथा मेरा पत्नी सहित मेरा सब कुछ छीन लिया। हे नाथ, मैं उसी के भय से इस पर्वत पर रहता हूँ। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गयौ न बढ़े प्राण। हे सुग्रीव, तुम धैर्य धारण करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बाली को एक ही बाण में मारूंगा। यदि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी शरण में जाए तो बच नहीं सकता। हे नाथ, इस बात पर मुझे भरोसा नहीं होता, क्योंकि जो पुरुष उस 7 ताड़ की पिंड को एक ही बाण में मारेगा उसी के हाथों बाली का वध हो सकता है। अच्छा, तो हे सखे, मैं तुम्हारा संशय अभी दूर करता हूँ।
हे नाथ, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बाली के हाथों आपका वध अवश्य हो सकता है। हे सखे, तुम जाओ, ललकारो और लड़ाई करो। अमल, तू कहाँ छिपा है? मुझसे युद्ध कर। अमल, कहाँ छिपा है? मुझसे युद्ध कर। मैं अभी आता हूँ। माता बहन से अनुरोध बा कि 10 मिनट रो सब बजे। माता बहन लोग 10 मिनट बज जाए। मैं आपसे पहले ही कहा था कि वो भाई नहीं, मेरा काल है काल। हे सखे, तुम दोनों भाई रंग और रूप में एक समान हो, इसलिए मैं पहचान नहीं सका। इस बार पहचान के लिए फूल की माला मैं तुम्हारे गले में डालता हूँ। इस बार जाओ, ललकारो और लड़ाई करो। इस बार मैं उसे अवश्य मारूंगा। हे सखे, जाओ, ललकारो और लड़ाई करो। जय श्री राम। अमन, कहाँ छुपा है? देख लो इस बार मेरी बेटा। अरे कायर, उस समय भाग क्या गया? आजा, अभी मैं तुझे यमलोक पहुंचाता हूं। आजा। हे प्रभु, आप धर्म हेतु अवतार लिए हैं, फिर भी आप व्याधि की भांति छिप कर क्यों मारा? क्या मैं बैरी था और सुग्रीव प्यारा? हे नाथ, कौन सा अपराध और अवगुण किया जो आपने मुझे मारा? हे बाल, नहीं जानते हो? अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुनि सठ ये कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कह जोई, तास बधे कुछ पाप न हो। हे बाल, तुम इसे जान लो, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधु, बहन और अपनी लड़की इस संसार में एक समान।
यदि इन पर कोई कुदृष्टि डाले तो उनका वध करने में कोई दोष नहीं लगता। हे बाल, तुम कपटी मुड और अभिमानी, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मना कर रही थी, लेकिन तुम मुझे पहचान कर भी उसकी बातों को ना मानो। उसी का यह फल है। सुनहु राम स्वामी सना चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहु में पात की अंत काल गति तोर। हे नाथ, आपके आगे मेरी चतुराई नहीं चलेगी। क्या मैं आपके शरण में भी आने पापी हूँ, जो आप मुझे पापी बना रहे हैं? हे बाल, मैं तुम्हारे भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल और अमर बना दूं और तुम इस संसार का सुख भोगो। एहा जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहियावत नाई। एहा ममलोचन गोचर सोई जावा, बहुरी की प्रभु सब मई बना आवा। बहुरी की प्रभु सब नई बना। हे प्रभु, आप बालक की तरह क्यों समझा रहे हैं? हे नाथ, जिस प्रभु के दर्शन के लिए मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक ध्यान करते हैं, तभी मुख पर प्रभु का नाम नहीं आता है, और मेरे मरने के समय आप साक्षात खड़े हैं। हे प्रभु, आपसे मेरी एक ही विनती है कि मेरे इस इकलौते पुत्र को अपना दास बनाइए और मुझे यही वर दीजिए कि मैं जिस भी योनि में रहूं, मुझे आपकी भक्ति मिलती रहे। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बाल की नतन त्याग। सुमन भाल जिम कंठ से गिरत न जाने नाज।